जो है बाजी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि हर एक राउंड में दाव पर होगा 1 पॉइंट। आज वर्मा वर्सेस सुनील एंथनी, उसके बाद सोनू चौरसिया वर्सेस सचिन गोयल होगा 80 किलोज में, और उसके बाद अर्धरा सुरेश वर्सेस आर्या टी। युवराज वर्मा के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कल उन्होंने अपना पहला मुकाबला लड़ा था डॉन इब्राहिम के साथ, और मुश्किलों की उस टक्कर में क्या जबरदस्त जीत हासिल की, डॉन इब्राहिम को हराया। क्या आज शुरुआत देंगे मुंबई मसल को करारी? फिलहाल बढ़ते हमारे होस्ट के तरफ। इंडिया अंडर कार्ड के ये अमेजिंग मैचेस के बाद अब मेन कार्ड में फिर से भिड़ रही हैं ये टीम्स, और जब भी इनका नाम लो इंदिरा गांधी स्टेडियम गूंज उठता है, क्योंकि ऐसी है इन दोनों टीम्स की फैन फॉलोइंग। सो आज का पहला मैच होने वाला है बिटवीन द माइटी मुंबई मसल वर्सेस द इनक्रेडिबल बरोड़ा बादशाहs। और पहला गेम जो आ रहा है इज द 100 kg plus category, the biggest match से हम शुरुआत कर रहे हैं। सो आ रहे हैं फ्रॉम द मुंबई मसल, 3 times national medalist and multiple times state and district level champ इंडिया। इस सैटरडे इवनिंग की शुरुआत पावरफुल करते हैं एंड बुलाते हैं फ्रॉम द मुंबई मसल युवराज वर्मा। इनके मेडल्स और जीत की कहानी सुनकर आपको शायद थोड़ा सा डाउट हो गया होगा, जो मैं क्लियर कर देता हूं। युवराज ने इसी साल आर्म रेसलिंग की है, बहुत नए खिलाड़ी हैं, 1 साल का भी आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस नहीं है। 2 अंडरकार्ड मुकाबले से पहले 2 अंडरकार्ड मुकाबलों में टोटली डोमिनेट कर दिया है, 4 राउंड जीते, और शायद अगर टाइमिंग काउंट की जाए तो 4 राउंड जीते, 4 सेकंड का भी समय नहीं लगा। आज उनकी स्ट्रेटजी पहले या दूसरे राउंड में चैलेंजर राउंड एक्टिवेट करने की है। क्या ऐसा कर पाते हैं, चलिए जानते हैं। वेल, युवराज जो है इज अ परफेक्ट एकदम क्यूट बॉय फेस, बट ये क्यूट बॉय फेस पे मत जाना आप। क्यूट बॉय की जो डोले शोले जब पावर में आते हैं तो ये सामने वालों की बैंड बजा देते हैं, लेकिन इनके सामने जो आ रहे हैं वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। इंडिया, let's welcome from the Baroda Badshahs, a gold medalist at national level and someone जिन्हें ध्यानचंद अवार्ड भी मिल चुका है by his own state. Please welcome in the 100 kg plus category, Sunil Anthony. फिलहाल बरोड़ा बादशाहs 8 पॉइंट पीछे हैं मुंबई मसल से। सुनील एंथनी के कंधों पर वो जिम्मेदारी है कि वो सीधा मुंबई मसल के आगे ले जाएं बरोड़ा की गाड़ी को, और ये मुमकिन है। हमने देखा है एक मैच में आप 10 पॉइंट कमा सकते हैं, तो अगर यहाँ 59 पर हैं अभी बरोड़ा बादशाहs, 10 पॉइंट ले लेते हैं तो सीधा 69 पर पहुंच जाएंगे, और मुंबई मसल फिलहाल है 67। तो यही कमाल है प्रो पंजा लीग का, कुछ भी मुमकिन है, किसी भी पल मुमकिन है, किसी भी दिन मुमकिन है। एक दिन कोई टॉप पे है तो एक दिन कोई बॉटम पर है। शुरू करेंगे हम ये 100 kg प्लस मुकाबला। वर्मा बनाम सुनील एंथनी, एक 21 साल का युवा युवराज और एक 37 साल के सुनील एंथनी। काफी ज्यादा इन दोनों की हाइट में अंतर नजर आ रहा है। पहले ही राउंड में चैलेंजर राउंड, ये प्रो पंजा लीग के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। इस मेन कार्ड की शुरुआत से ठीक आधे घंटे पहले मैंने युवराज से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि पहले राउंड में चैलेंजर राउंड लगाएंगे आज। मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सही में लगा के एक इतिहास रच दिया है। क्या ये कॉन्फिडेंस है या ये ओवर कॉन्फिडेंस है?
बहुत करीबी मुकाबला, क्योंकि फाउल करने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आपने एक भी फाउल यहां पर कर दिया तो सीधे के सीधे वो 5 पॉइंट्स चैलेंजर राउंड के मिल जाएंगे आपके ओपोनेंट को, चाहे वो फाउल किसी भी खिलाड़ी से हो। बट 21 साल के खिलाड़ी का ये कॉन्फिडेंस, मैंने जब इनसे पूछा कि कब से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद 3-4 साल जवाब देंगे, लेकिन बोला इसी साल फरवरी के महीने में उन्होंने आर्म रेसलिंग को पहली बार अपनाया था। और इतनी जल्दी, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट, जेनेटिकली गिफ्टेड आर्म रेसलर मालूम पड़ते हैं। हाथ के साइज में भी देखिए, अंगूठे की उनकी हाइट देखिए, काफी अच्छी लेवरेज उन्हें लगता है मिली हुई है। बहुत मुश्किल होगा, पक्का कोई ना कोई रिसर्च अपने ओपोनेंट सुनील एंथनी पर करके आएंगे, वरना ऐसे चैलेंजर राउंड तो नहीं लगाते। इतिहास क्या यहाँ पर रचा जाएगा, और रोक दिया है, और एक ही सेकंड में काम तमाम। बिगेस्ट डिस्प्ले ऑफ कॉन्फिडेंस, 6 पॉइंट्स बटोर लिए हैं 1 सेकंड के अंदर। युवराज, क्या बात है, निर्णय शक्ति देखिए, आत्मविश्वास देखिए, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। पहली बार प्रो पंचा लीग ने किसी ने पहले ही राउंड में चैलेंजर राउंड एक्टिवेट किया। अगर हार जाते तो जो जोखिम उठा रहे थे, सीधा 6 पॉइंट मिल जाते इनके प्रतिद्वंदी को। रिव्यू तो ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहां नजर आ रहा है, क्या यहां रीमैच होगा? जी हां, हो रहा है। रिव्यू सफल, जिसके कारण अब युवराज को यह कारनामा फिर कर दिखाना होगा, या सुनील एंथनी पलटवार कर दिखाएंगे, उन्हें चौंका देंगे और तोड़ देंगे मुंबई के हौसलों को। क्या सुनील एंथनी में वो बात है? 37 साल के हैं, युवराज सिर्फ 21 के हैं। तजुर्बे को इस्तेमाल करना होगा, ठहराव रखना होगा यहाँ सुनील एंथनी को। 10 सेकंड तक अगर यहाँ पर रोक ले किसी ना किसी तरह युवराज को, तो बात बन सकती है। शायद दोनों ही खिलाड़ियों ने कोई अर्ली स्टार्ट किया होगा, इसीलिए एक बार फिर से रीस्टार्ट मिला है। लेकिन जिस हिसाब से रेडिगो से पहले सुनील के हाथ को निगल लिया था, और एक बार फिर से वही टॉप रोप लगाया है और पिन कर दिया है। कोई भी मौका इस मैच को जीतने का सुनील के पास नजर नहीं आ रहा है। 10 साल का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं सुनील, लेकिन इस युवा युवराज के सामने कोई भी मौका नहीं। अगर अभी से इस खिलाड़ी का ये लेवल है तो जरूर ही ये भविष्य में इंडिया का नंबर 1 खिलाड़ी भी बन सकता है। पहली बार सार्थक मैं ऐसा देख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के एक्सपीरियंस के साथ कोई आर्म रेसलर इतना डोमिनेट हो भी 100+ केजी कैटेगरी में कैसे हो सकता है। दूसरे राउंड की घोषणा मुंबई मसल ने सेलिब्रेशन अभी से जारी कर दिया है। यहां पर 6-0 स्कोर। अगर 3 राउंड में यहां युवराज जीतते हैं तो आप कुल मिलाकर उन्हें 10 अंक पाते देखेंगे। 2 पॉइंट बोनस होंगे क्योंकि वो सिर्फ 3 राउंड में जीते हैं। 3 पॉइंट होंगे हर राउंड जीतने के, और 5 पॉइंट जो उन्होंने चैलेंजर राउंड जीतने पर पाए हैं। कुछ ऐसी ही शुरुआत चाहिए थी मुंबई मसल को, क्योंकि उनका अंडर कार्ड फिक्चर तो वो हार चुके हैं। उमेश पाल और अजीत प्रजापति को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर फिर से शुरू करेंगे रेफरी के इशारों पर। दोनों युवराज और सुनील, अंगूठे अंदर, उंगली। 7-2 का स्कोर लाइन शुरू होने वाला है ये दूसरा राउंड। युवराज सिर्फ समय ले रहे हैं, पकड़ तो उन्होंने बना ली थी। स्लिप में खुद को संभालने की कोशिश में सुनील एंथनी, स्लिप के कारण स्ट्रैप आता है, स्ट्रैप बांधा जाता है दोनों के हाथों पर। यहां पर सुनील एंथनी शायद जानते थे कि पिन होने वाला है, तो बस थोड़ा सा समय खरीद लेते हैं और खुद के हाथ को डालते हैं।
किस तरह की रणनीति सुनील को अपनानी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ प्रोत्साहन लगेगा कोच, टीम मैनेजर से, साथियों से, क्योंकि युवराज जिस तरह से यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, सिर्फ 21 साल के हैं। अगर आज इतनी ताकत है तो आप समझिए आने वाले सीजन्स में युवराज वर्मा क्या बनकर आएंगे, कितना निखरेंगे। ऑलरेडी ये उनका तीसरा मैच है और पहले दोनों मुकाबलों को 2-0 से जीत चुके हैं। आज कोशिश और आशा रहेगी 3-0 से और फाइनल स्कोर 10-0 से इस मैच को खत्म करने की। देखिए रोककर मौका दे रहे हैं सुनील को, जिससे कि कोई भी डाउट नहीं रह जाए उनके अंदर। पहले कलाई को मोड़ा और उसके बाद टॉप रोल करके मैच खत्म कर दिया। 2-0 से इन राउंड्स में जीत चुके हैं। एक फाइनल राउंड इसके बाद भी होगा। बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं सुनील उनके सामने। सुनील की कद काठी भी इतनी ज्यादा दिखाई दे नहीं रही। शायद थोड़ा सा अपना वजन कम करें तो 100 kg में भी खेल सकते हैं। देखिए युवराज का फिजिकल स्टैचर देखिए, कितने ज्यादा बड़े एथलीट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के फाउल नजर आते हैं। कई बार आप देखते हैं कोनी उठ जाती है, कोनी एल्बो पैड से हिल जाती है, हट जाती है, तो आपको फाउल दिया जाता है। अर्ली मूवमेंट का फाउल होता है। आपको इन सब बातों का ध्यान देना है। मैच के दौरान अगर 3 फाउल हो जाते हैं तो आप वो राउंड हार जाते हैं। और जब रेफरी शुरुआत में ग्रिप बांधते हैं तो आपको ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि वहां सिर्फ 2 फाउल की गुंजाइश है। 2 फाउल में रेफरी ग्रिप के दौरान ये 5-5 राउंड के होते हैं। मेन कार्ड मुकाबले, अंडर कार्ड जो 5 बजे शाम को शुरू होते हैं वो होते हैं 3 राउंड के। वहां सिर्फ आपको 1 अंक मिलता है मैच जीतने पर। यहाँ हर राउंड के लिए आपको कम से कम 1 अंक मिलता है। चैलेंजर राउंड तो आप जान चुके हैं, कुछ देर पहले आपने देखा किस तरह से 6 पॉइंट बटोर लिए 5 चैलेंजर के। और यहाँ बस महज औपचारिकता, युवराज गले लगेंगे, सम्मान है, आदर करते हैं अपने प्रतिद्वंदी का, लेकिन टेबल पर कोई आदर नहीं। टेबल पर सबक सिखाया है आज। और युवराज तो यहाँ पर अपने ओपोनेंट को रोककर थोड़ा लाइव टीवी पे स्क्रीन टाइम लेना चाह रहे थे, लेकिन उस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए उनके ओपोनेंट ने खुद ही अपने आप को पिन कर दिया। ये देखिए युवराज ने तो रोक कर रखा था, खुद ही ओपोनेंट ने अपने आप को पिन कर लिया। सुनील को पता था कि कोई भी मौका इस मैच में उनके लिए नहीं बचा है। कई बार आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए थे सुनील, लेकिन अगर कोई जेनेटिकली सुपीरियर एथलीट युवराज जैसा आपके सामने आ जाए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अभी सुनते हैं युवराज से कि कैसे उन्होंने ये तीनों मुकाबले बैक टू बैक जीत कर दिखाए हैं प्रो पंजाब लीग में। Mumbai Muscle के Mr. Beast is in the house. What do I call you? Beast? Should I call you Hulk? क्या बुलाऊं मैं तुम्हें? पहले राउंड में चैलेंजर कौन लेता है युवराज? What is this confidence? हाँ? मैं लेता हूं चैलेंज पहले राउंड में। I'm sure कि मैं जीतूंगा, तो इसलिए मैंने लिया। He was strong, but I am stronger. Wait, आपके टीममेट्स कुछ कह रहे हैं कि मैं आपको बीस्ट और हल्क बुला रहा हूं, तो वो क्या बोल रहे हैं? Lover boy, huh? Lover boy. You're not a lover boy. Oh, okay. But yes, the looks and the वहाँ वाले looks ये थोड़ा मैच नहीं करते। आप आते हो तो बड़े प्यार से ये स्माइल देखो, ये स्माइल और वहाँ का अग्रेशन मैच नहीं खाता है जरा। ये क्या है ये स्विच? I'm on table. I'm a beast. वैसे I'm very cool and chill. मेरी एक फैन है, उसके लिए बस that's all. अरे 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 बोल दिया तुमने, अब मत बदलो। बोल दिया अब नहीं बदल सकते तुम। फैंस, ओके, फाइनली एक क्वेश्चन इज क्या हर गेम में तुम चैलेंजर राउंड लोगे? क्योंकि तुम्हें गेम के पहले ही पता होता है लेना है कि नहीं। हर एक गेम में आप दावा कर रहे हो। कल मेरी एक गेम है एंड आई विल चैलेंज इंडिया। क्या बोले इसके आगे? कल भी इनकी गेम है, कल भी ये चैलेंजर राउंड लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच युवराज, थैंक यू सो मच। व्हाट आर दोज हैंड्स? What are those hands? ये size of the hands are too big. Anyway, back to the commentary box with Sarthak and Pradeep.
घर बैठे दर्शक इस नाम को याद कर लीजिए, युवराज वर्मा आने वाले दिनों में तहलका मचाने वाले हैं प्रो पंजा लीग की दुनिया में और आर्म रेसलिंग की दुनिया में। फिलहाल ये है स्कोर लाइन, 11-2 से मुंबई मसल है।